नमस्कार, मैं हूं अशोक मिश्रा। आप देख रहे हैं cricket.com। हमारे साथ है वरुण भाई और भारतीय टीम पहुंच चुके हैं इंग्लैंड। 5 टेस्ट मैच की सीरीज खेलेगी और सीरीज में क्या कुछ बड़ा अपडेट है और नए कप्तान के साथ टीम इंडिया क्या कुछ नया चमत्कार करेगी या कुछ सबक लेके आएगी, उन सब चीजों को बात करेंगे। वरुण भाई, किस तरीके से देख रहे हैं टीम की कप्तानी और ये नई जिम्मेदारी 25 साल के युवा खिलाड़ियों को कंधे पे है? बिल्कुल, गिल नए कप्तान है, लेकिन उसके साथ-साथ पूरी टीम को मैं देख रहा हूँ कि नई है। अगर बॉलिंग छोड़ दूँ मैं, सिराज और बुमराह के अलावा मुझे लग रहा है कि सभी जो 9 खिलाड़ी हैं वो बहुत ही एक नए एरा वाले होने वाले हैं। और सबसे पहले शुभमन गिल की हम बात कर लेते हैं कि क्या वो इस कैप्टेंसी का बोझ उठा पाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इंग्लैंड में खेलना और कैप्टन उसी दौरे पे बनना, और पहला टेस्ट मैच है। तो शुभमन गिल जरूरी, देखिए, ये हो जाता है कि फिलहाल इतना सारा प्रेशर ना ले, लेकिन उसके साथ जरूरी ये है कि अब एक WTC का जो एक नया दौर चालू हो रहा है, हमें वापस से वो 5 मैच हमें पता है कि लास्ट तक रिफ्लेक्ट करेंगे। अगर आज हमने इन 5 सीरीज में जरा सा कमजोर पड़े तो शायद हम 2027 में वो सपना देख भी ना पाएंगे, 2025 में ही वो सपना ना टूट जाए। तो ये सीरीज इसको देखते हुए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि पूरी एक WTC चैंपियनशिप का एक नया सेशन 2025-2027 वाला शुरू हो रहा है। शुभमन गिल की बात हो रही है, शुभमन गिल खेल रहे हैं, उन्होंने अपनी जगह पक्की कर ली है। सेकंड डाउन मुझे जैसा लग रहा है, जो पिछले मैचेस थे, पिछले दौरे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात अश्विन ये है, आपको मैं सवाल भी है मेरा यही कि जिस तरह की एवरेज है खुद की शुभमन गिल की, क्या वो एक प्रेशर है उनके ऊपर कैप्टेंसी के साथ? बिल्कुल। देखिए, वाइट बॉल और रेड बॉल का गेम तो बहुत अलग होता है। आईपीएल में बहुत अच्छी उन्होंने कप्तानी की, लेकिन टेस्ट में बात करें, अगर 17 टेस्ट उनके लास्ट में देखें तो लगभग 30-32 का उनका औसत है। तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। लेकिन बड़े गेम के बड़े खिलाड़ी नजर आते हैं, उनके अंदर पोटेंशियल है और उनके अंदर क्षमताएं हैं, लेकिन उन क्षमताओं को कितना यूटिलाइज करते हैं देखना इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन बाकी अगर कंपेयर टू करें वरुण भाई, तो बहुत उनके अंदर भूख है। और वो जिस तरीके से इन्वॉल्वमेंट है, अगर बात करें अभी तक जो प्रैक्टिस सेशन हुआ है इंडिया ए और इंग्लैंड लायंस के खिलाफ मैच हो, जिस तरीके से इन्वॉल्वमेंट था, लग रहा था कि वो अपना 100% देगी। और आपको गिल एक नए नजर में आएंगे, जो प्रिंस का टैग है कहीं ना कहीं उसके साथ बहुत आपको न्याय करते हुए दिखेंगे। लेकिन है अभी, क्योंकि जब 20 तारीख को 3:30 बजे जब पहली बॉल पड़ेगी, पहला सेशन होगा, वहां सब कुछ इस 15 सेशन का मैच में, मतलब 15 सेशन होता है पहले टेस्ट में, सब कुछ पता चल पाएगा। लेकिन जज करना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन वहां खेलने का उनका अनुभव है और उनके साथ बुमराह है, के राहुल है, करुण नायर है। लेकिन मेरा और सवाल इसमें होगा कि जायसवाल के साथ के राहुल का ओपनिंग करा रहे हैं, लेकिन अब तक जितने प्रैक्टिस सेशन हुए, मैच हुए, जायसवाल उस लय में नजर नहीं आ रहे। कहीं ना कहीं फिर ये गिल के लिए एक चिंता विषय होगा। नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि देखिए ना, बिकॉज अंशुल कंबोज भी अच्छा किया, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो तो लौट आए हैं जहां तक इंग्लैंड सवाल उठे बहुत अच्छा, लेकिन इसका मतलब अगर आप, मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं, बुमराह 2 मैच खेलते हैं प्रैक्टिस, कोई विकेट नहीं लेते, क्या आप उन्हें इंडिया वापस नहीं भेजोगे ना? तो आप उसका उल्टा सवाल अंशुल कंबोज पे था। तो मेरा टेक यही है कि जिस पे आपने एक बार भरोसा किया है, आपको उस पर लंबा भरोसा जताना पड़े। और ये प्रैक्टिस मैच है, मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले ही मैच में एक बड़ी इनिंग यशस्वी जायसवाल के बल्ले से जरूर निकलेगी, क्योंकि जिस तरह के, जिस पोटेंशियल के वो खिलाड़ी हैं और जितनी उम्मीदें हैं, वो वहां पर पूरा फिट होके गए हैं। उन्होंने अपनी कुछ चीजें नई ट्राई करने की कोशिश की होंगी। हमने ऑस्ट्रेलिया दौरा में भी देखा था कि जो पहला एक मैच था, उसमें स्टार्क के अंदर आती गेंद पे थोड़ा सा लगा था उनको कि यार मैं कहीं हूं, लेकिन अपने ऊपर उन्होंने काम किया और उसके बाद आए। और इंग्लैंड का दौरा, गौतम गंभीर साथ में, आप ये मत भूलिए, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कैप्टन है, कैप्टन है, कैप्टन, लेकिन टेस्ट मैच बहुत टाइम होता है आपके पास, स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, 3 सेशन होते हैं, हर 30 ओवर बाद आप वापस अंदर जा रहे हैं, कोच कैप्टन सब बात कर रहे हैं। लेकिन इतना भी बहुत ज्यादा प्रेशर कैप्टन पे अकेले पे नहीं आता टेस्ट मैचेस में। एज ए यूनिट आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि जब बॉलिंग अटैक की बात आएगी तो मुझे लगता है वहां पर जब हम सेकंड मतलब बॉलिंग कर रहे होंगे, तो मुझे लगता है उस टाइम पे तो बुमराह ही कैप्टनसी कर रहे होंगे एक तरीके से, क्योंकि जिस तरीके से चीजों को वो समझते हैं। तो इतना ज्यादा, क्योंकि जडेजा वहां पे अराउंड है, आपके वहां पर जो बुमराह है, आपके करुण नायर बहुत बहुत ज्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट खेले हैं, केएल राहुल, करुण नायर साथ में खेले हैं। तो ये कुछ ऐसी बॉन्डिंग्स बन रही हैं जो सपोर्ट करेंगी शुभमन गिल को। और शायद टीम मैनेजमेंट ये चाह रहा हो कि शुभमन गिल सबसे पहले जो फोकस करे अपनी बैटिंग पे, क्योंकि एज अ बैटर वो बहुत ही जरूरी खिलाड़ी है इस दौर में। बिल्कुल। और चौथे नंबर विराट की जगह पे आएंगे, जो कॉन्फ्रेंस में ऋषभ पंत ने कहा कि चौथे नंबर पे विराट की जगह पे खेलने वाले। लेकिन सवाल मैंने इसलिए जायसवाल को पूछा क्योंकि जायसवाल के लिए इंग्लैंड का टूर नया पहला टूर है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया खेले हैं, साउथ अफ्रीका खेले हैं, बाकी साउथ अफ्रीका खेले हैं, लेकिन इंग्लैंड में पहला खेले। हाँ, उनके साथ एक एडवांटेज कितना फायदा उठाएंगे कि इंग्लैंड जब इंडिया आई थी फरवरी में, तब उन्होंने डबल सेंचुरी बैक टू बैक लगाई थी, एक सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाए थे, विराट का रिकॉर्ड तोड़े थे।
क्या कहीं ना कहीं सब कुछ दिमाग में आपके चलता रहता है और बहुत ज्यादा आप परफॉर्म के चक्कर में अंडर प्रेशर में कई बार आप, जैसे हम बॉर्डर गॉसर ट्रॉफी में बिखरते हुए टीम को देखा, एक से एक बड़े हमारे पास दिग्गज थे। क्या इस टीम में वो चीज आप दूसरी चीज देख रहे हैं, एक नए जोश के साथ, एक नए माइंडसेट का कि भैया अपना गेम खेलो? क्योंकि सिलेक्शन में देखिए ऋषभ पंत का जिस तरीके से आईपीएल था, बाकी गेम गए, सिलेक्शन पे सवाल उठा, लेकिन मैनेजमेंट कहीं ना कहीं ये सोच के साथ गया है कि आप अपनी क्रिकेट के लिए आप किसी दबाव, कैप्टेंसी या जीते या हारे उस पर ना ध्यान। जी बिल्कुल, देखिए आपको याद करना पड़ेगा कि जिस बेसबॉल की बात करते हुए इंग्लैंड इंडिया पहुंची थी, उस बेसबॉल का सबसे अच्छा जो नुमाइश की थी वो जायसवाल ने की थी। बिल्कुल। तो आप उसको भूल नहीं सकते, ये न्यू एरा है। न्यू एरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस तरीके की टेस्ट क्रिकेट जो वापस से रिफॉर्म हुआ है, जो शेप ली है, उसमें सबसे सटीक बैठने वाले वो जो खिलाड़ी हैं वो जायसवाल है, ऋषभ पंत है, जिस तरीके से हमने वो बदलाव आते हुए देखे, नीतीश रेड्डी ने जिस तरीके से खेला, तो ये न्यू एरा अपने आप को बहुत सपोर्ट कर रहा है और ये सारे खिलाड़ियों का पंच हमारे पास इंग्लैंड में मौजूद है और सब फिट है। सबसे अच्छी बात यही है कि आपने उसको क्यों नहीं लिया, उसको क्यों नहीं लिया, इस बार टीम में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बिल्कुल सब नए गए हैं और सबको आप जानते हैं और यशस्वी जायसवाल इतना ज्यादा क्रिकेट खेल चुके हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कौन सा बॉलर सामने से दौड़ता हुआ आ रहा है और उनको इस तरीके की नर्वसनेस होती होगी कि यार ये बॉलर है, ये मुझे ये कर सकता है, वो कर सकता है। वो अपनी स्ट्रेंथ पर हमेशा खेलते हैं और ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ पे खेल के इसको प्रूव किया। लेकिन कुछ टीम पे बात कर लेते हैं, किस कौन से प्लेयर किस नंबर पे खेलेंगे। एक ओपनिंग जोड़ी तो जायसवाल और केएल राहुल, मुझको नहीं लगता बिल्कुल केएल राहुल जरूरी। केएल राहुल आपको याद होगा 2000 पहले 15-16 के दौरे में भी उनको 14 वाले 18 में उनके पास 2 सेंचुरी है, ओपनिंग में ही भेजा था। वहीं पर पता चला था कि केएल राहुल की असली टेक्निक क्या है कि एक टेक्निकल प्लेयर भारत में अराउंड रहता है टीम के, फिर उनको थर्ड डाउन फोर्थ डाउन वहां पे सेट हुए। ऑस्ट्रेलिया में जब ओपनिंग की थी वहां उन्होंने शतक मारा था। तो बहुत केएल राहुल बहुत अभी सबसे ज्यादा जो टेक्निकल बैट्समैन है मुझे लगता है वो केएल राहुल ही है। और ले में भी दिख रहे हैं प्रैक्टिस से में इंडिया इंग्लैंड लायंस में भी अच्छा परफॉर्म। बिल्कुल बिल्कुल एक जिम्मेदारी ली है क्योंकि सीनियर प्लेयर हो जाते हैं, बहुत सी चीजें इन एंड आउट जानते हैं और बहुत अब तो तीसरा चौथा दौरा है उनका लगभग, तो ये चीजें हेल्प करने वाली। तो यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, वन डाउन आपको क्या लगता है? 3 नंबर पे आप मेरे को मुझे करुण नायर या साई सुदर्शन, क्योंकि दोनों पोटेंशियल है। करुण नायर अभी वहाँ डोमेस्टिक उनका नो डाउट बहुत अच्छा गया, लेकिन अभी भी वहाँ परफॉर्म किया, उन्होंने सेंचुरी भी लगाई। 5 टेस्ट मैचेस का इस वक्त पूरा दौरा है। मुझे लगता है कि इसमें ये वन डाउन वाला खिलाड़ी है ना 2-3 बार बदलता हुआ नजर आ रहा है। मेरे को पक्का लग रहा है, मुझे हम ट्राई करेंगे क्योंकि देखिए मैं बहुत आसानी से समझाता हूँ आपको कि मोहम्मद शमी लेफ्ट हैंडेड को बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं, ठीक है, बॉलिंग अच्छी करते हैं, एंगल से अंदर आती है, लेकिन ऐसा ही कोई बॉलर आकर अगर हमें फंसाने लग गया तो हमारा जायसवाल भी मुश्किल में होगा, हमारा साई सुदर्शन अगर वन डाउन उसको खिलाते हैं तो हम उस तोड़ के लिए शायद वन डाउन पे एक ऐसा राइट हैंडेड बैट्समैन भी ला सकते हैं। और गंभीर है इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि वो लेफ्टी और राइटी की जो चीजें हैं दिमाग में अक्सर रखते हैं कॉम्बिनेशंस, इसलिए मुझे लगता है कि वन डाउन अगर शुरू में शायद सुदर्शन पहले मैच में आ सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा इधर उधर रहता है तो वो एज अ फ्लोटर 1 और 2 वाली चीज हमें दिखेगी, या फिर कोई अलग खिलाड़ी खेल रहा है। करुण नायर भी वन डाउन हो सकते हैं। तो मतलब 3 नंबर हम करुण नायर, मुझे मैं लेफ्टी रखूंगा, साई सुदर्शन रखूंगा क्योंकि पांचों टेस्ट मैच में मौका देना इस वक्त साई सुदर्शन को बहुत जरूरी है, जिस तरीके का पोटेंशियल उन्होंने बिल्कुल फॉर्म है, लगातार फॉर्म है, टी20 में दिखाई है, टेक्निक है, और उस टेक्निक को पांचों टेस्ट मैचेस में अगर वो अच्छा कर जाता तो एक बहुत लंबे फ्यूचर वाला उन्होंने ये भी दिखाया टी20 में कि चौके से सिंगल से भी रन बनाए जाते हैं। उन्होंने बिल्कुल यही सेंचुरी भी लगाई थी। वो टेस्ट नया है कि स्विंग काटना कितना है, क्या है, वो टेक्निक्स नहीं देखने को मिलेगी। और उस कंडीशन में कितना सब आई थिंक सब ये होंगे कि साई सुदर्शन टेस्ट मैचेस में रेड बॉल से कैसे खेल रहा है, क्या है टेम्परामेंट, क्या है। और चौथे नंबर पे विराट की जगह पे आप गिल को, शुभमन गिल जो अब तो आई थिंक ये तो बता ही दिया है, मतलब अगर गंभीर ने कह ही दिया है तो खेल ही रहे हैं। 5 पे आप पंत, मैं ऋषभ पंत रखता हूं एनी डे वो तो, क्योंकि 6 पे आपको जडेजा, 6 पे जडेजा और नीतीश रेड्डी अगर खेलते हैं, क्योंकि मुझे ज्यादा चांसेस लग रहे हैं कि नीतीश रेड्डी खेलेंगे, क्योंकि हम अपनी देखिए यहाँ पे तो इम्पैक्ट तो आएगा नहीं, टी20 तो है नहीं, टेस्ट मैचेस में तो 11 के साथ ही अपने कॉम्बिनेशंस बनाने, तो वहां पर शार्दुल ठाकुर और नीतीश रेड्डी में एक खिलाड़ी खेलना है, जिस तरीके से भी नजर आ रहा है। शार्दुल ठाकुर ज्यादा अच्छी आपको ज्यादा बॉलिंग दे सकते हैं, लेकिन बैटिंग देखी है, अगर नीतीश रेड्डी मुझे एक इनिंग में 12 से 14 ओवर दे रहा है तो मैं शार्दुल की जगह नीतीश रेड्डी को लूंगा एनी डे, क्योंकि वो एक नया खिलाड़ी है ही और प्योर बैट्समैन जो इंग्लैंड में बहुत जरूरी है। पता नहीं चलता आप 60 पे 5 कब हो गए, उस टाइम पे आपको नीतीश रेड्डी जैसे बैट्समैन चाहिए होते हैं, इंस्टेड ऑफ अगर आप कंपेयर करें शार्दुल। बिल्कुल। अर्शदीप पे बहुत सारे सवाल, उनके कोच ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि राहुल द्रविड़ ने उनको बताया कि काउंटी खेलने जाओ, और उन्होंने के साथ खेला और अब वो सिलेक्शन हुआ, और आई होप कि वो सेलेक्ट हो प्लेइंग लेवल में। देखें उनका रोल किस तरीके से देख रहे हैं, क्या उनके अंदर वो पोटेंशियल है। वरुण भाई आप देख रहे हैं जो 15-20 ओवर फेंक सके, क्योंकि आप अब तक रेड बॉल्स और व्हाइट बॉल में डिफरेंस होता है, आपने केवल 4 ओवर 10 ओवर फेंके, तो किस तरीके से देख रहे हैं उनके रोल? देखिए स्विंग है,
अर्शदीप के हाथ में स्विंग है, नो डाउट, इस चीज को हम देख चुके हैं और इसी कारण वो वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप खेलते हुए दिखे। वनडे में भी उनको मौका मिला, लेकिन अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डोमेस्टिक में अब तक हमने इतना बॉल हिलाते हुए उन्होंने देखा नहीं, रेड बॉल से नहीं देखा। रेड बॉल उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। जिस तरीके के नेट्स के प्रैक्टिस सेशन जा रहे हैं, फास्ट बॉलर्स का जाना जरूरी था, अर्शदीप को ले जाना एक बहुत अच्छी बात थी, लेकिन मैं उनको अभी फिलहाल अपनी लेवल में मतलब जो मुझे प्रोबेबल लग रही है उसमें नहीं रखेंगे। बुमराह के साथ किसको रखेंगे? बुमराह और सिराज ही इस अटैक के साथ जाएंगे, क्योंकि देखिए बुमराह ने साफ तौर पे कहा है कि शायद वो 5 टेस्ट मैच नहीं खेले और यही सबसे बड़ा कारण है कि वो कैप्टन है। बिल्कुल, हाँ उन्होंने बताया, बिल्कुल उन्होंने खुद बताया, जैसा अभी इंटरव्यू में उन्होंने बताया। लेकिन आप फिर बॉलिंग कॉम्बिनेशन कैसे? मैं सिराज को रखूंगा, बुमराह को रखूंगा, बुमराह सिराज और उनके साथ प्रसिद्ध कृष्णा जो अपना हाइट है और जिस तरीके की लेंथ उन्होंने T20 में अभी पूरी IPL में रखी है, वो लेंथ आप याद करो एक बार। बिल्कुल सच में लेंथ को अगर वो लगातार पटकते रहे और 145 150 की स्पीड जो पकड़ते हैं, अगर वो तो सबसे ज्यादा विकेट टेकर जो बुमराह के बाद, मतलब मेरे को लग रहा है कि अगर बुमराह को बहुत ज्यादा ओवर टैकल करने की कोशिश करती है इंग्लैंड, तो जो लूप होल खुलेगा उनकी बैटिंग को तोड़ने का काम करेंगे वो इस वक्त। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बहुत एक अच्छे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आ रहे हैं। लेकिन वहीं अगर बात करें इंग्लैंड पे थोड़ी बातचीत कर लेते हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं उनका क्या अप्रोच होगा? प्लेइंग 11 तो उन्होंने ले आया और जहां लीड्स बात करें तो वहां तेज गेंदबाजों को हेल्प मिलेगी पहले सेशन में, तो किस तरीके से आप उनके पूरे यूनिट को देख रहे हो? देखिए इस वक्त मेरे को नहीं लगता कि वो बेसबॉल वाली चीज से बाहर आना चाहिए, वो इसी तरीके से खेलना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने घर पे बुला के ये चीज कर, जिस तरीके के उनके पास विस्फोटक ओपनर्स हैं, उसके बाद बेन स्टोक्स का जो माइंडसेट है वो बहुत ज्यादा मैच कर चुका है मैक्यूलम के, बिल्कुल वो ऐसा लगता है कि एक ट्रांसपेरेंट होके उनके पास उन्हीं की एक परछाई बन के घूम रहे हैं। तो इस वक्त इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए ये है कि वो जो चीज हम पे थोपने की कोशिश कर रहे हैं, हमें इंस्टेड ऑफ बीइंग डिफेंसिव हमें ऑफेंसिव होकर वहां पर खेलना पड़ेगा, क्योंकि इसी ऑफेंस ने ही हमें ऑस्ट्रेलिया में भी जीत दिलाई है, इसी ऑफेंस ने ही 2-2 से श्रृंखला जो हम इंग्लैंड में ड्रॉ करा के गए थे वो इसी ऑफेंस पे ही करके गए थे। तो यहाँ पर जरूरी ये है, जो सबसे बड़ी खामियां हमारी अब तक रही है इंग्लैंड के दौर पे, कि हम वो जो छोटे स्कोर्स बनाते हैं 101 120 140 अगर इस तरीके के स्कोर्स देखें तो उन स्कोर्स को हमको लगभग 100 रन और ऐड करने हैं, जिसमें लोअर और मिडिल ऑर्डर का बहुत बड़ा योगदान है। तो नीतीश रेड्डी और रविंद्र जडेजा को मैं इस जगह देखता हूँ कि वो रहे। और इंग्लैंड इस बार थोड़ी सी 10% कमजोर नहीं, 20% 25% कमजोर मानो, क्योंकि एंडरसन स्टोरब्रा दोनों नहीं है यार। बिल्कुल, वही गिल के पास खोने को कुछ नहीं, पाने को बहुत कुछ है, तो उनके लिए मैं तो अच्छा मौका मानूंगा कि आप कैप्टन बने हो, इंग्लैंड जा रहे हो, स्टुअर्ट ब्रॉड और एंडरसन दोनों है ही नहीं सबसे, तो मतलब अगर आप इसको देखो ढंग से तो शायद अब आपको सिर्फ बॉल टैकल करनी है, अब जो बॉलर का जो प्रेशर था वो टैकल नहीं करना है। बिल्कुल, और आप जितना ज्यादा टाइम बिताएंगे उतना आपके गेम रहेगा, आपको T20 और ODI के मोड से बाहर आना पड़ेगा। अच्छा एक आखिरी सवाल जी, क्या लग रहा है, मतलब ये बहुत जल्दी अर्ली हो गया, लेकिन 5 में से आपको क्या लग रहा है? मुझे मतलब जिस तरीके से मैं ओवरऑल टीम को असेस करूं, दोनों टीम को असेस करूं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 50-50 का मामला है, लेकिन मैं 3-2 के साथ जाना चाहूंगा। इंग्लैंड को नहीं, मेरा अभी भी मतलब इंडियन फैंस के तौर पे 3-2 मैं इंडिया बोलूंगा, वैसे आप इंग्लैंड ही समझे, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस टीम को और बहुत कुछ। मैं 2 मैचेस को भी जीत ही मानूंगा, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए इस जगह पर जाकर अगर आज हम इस तरीके से खेलते हैं, क्या 2 मैच ये टीम अगर ये यंग टीम जीत के आती है तो बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी और आगे बहुत बड़ा इस वक्त देखिए प्लेटफॉर्म्स आने वाले, आगे T20 वर्ल्ड कप भी होगी, तो चाहे फॉर्मेट कोई भी हो, लेकिन एक जो पॉजिटिविटी और जो एक एनर्जी मिलेगी वो टेस्ट क्रिकेट से मिलती है, जो बुमराह कह रहे थे। बुमराह कह रहा था असली गेम तो आप यहाँ से इमेज बनवा लीजिए अपनी, बाकी आपको जितना पैसा चाहिए, विराट ने भी कहा था कि आपको क्रिकेट खेलना है, इज्जत चाहिए कहीं तो टेस्ट क्रिकेट में खेल के दिखाएं, और उसके अलावा कोई। नीतीश रेड्डी IPL में फेल रहे हैं, लेकिन उनकी आज भी इज्जत है, क्यों? ऑस्ट्रेलिया में जो शतक मारा था, और ऐसा ही अगर एक मैच में भी कोई कमाल कर जाते हैं तो नीतीश रेड्डी। और मुझे लग रहा है वरुण भाई, करुण नायर, इन लोग के अंदर भूख है, 8 साल बाद टीम इंडिया में कुछ नहीं, करुण नायर के पास होने क्या, इतना तो खोल लिया, अब वो इतना कुछ करने के बाद डोमेस्टिक में फिर इतने साल खेलने के बाद, उसके बाद अब वापस आए हैं, अब वो ऐसा खेलेगा जैसा उसने शायद कभी नहीं खेला होगा, तो दिखाया भी। चलिए, बाकी चर्चा के लिए आप देखते रहे cricket.com। आई होप ये पूरा सेशन आपको समझ में आया होगा, और बाकी अपडेट के साथ फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।